तो पिछले एपिसोड में हमने देखा सिल्फी असुरा किंगडम में पहुंच जाती है। वहां की प्रिंसेस उसे प्रोटेक्शन और फ्रेंडशिप ऑफर करती है, जिसके बाद चीजें पॉलिटिकल और डेडली हो जाती है और उन्हें वो जगह छोड़ के जाना पड़ता है क्योंकि अब प्रिंसेस को अपने ही घर में खतरा था। तो अब आगे हम देखते हैं कि बर्फ से ढके जंगलों के बीच से एक कार्ट गुजर रही होती है और उसके अंदर ही रूडियस और कई सारे दूसरे ट्रैवलर्स भी होते हैं, जिनमें से कुछ तो सुट्टा फूक के गेम खेल रहे होते हैं और एक लड़की अपने तीर से खेल रही होती है। तभी उसके बगल में बैठी लेडी रूडियस से पूछती है, तुम उदास लग रहे हो, तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? रूडियस बस माफी मांगता है और इसके बाद कोई रिप्लाई नहीं देता। वो लेडी उससे नॉर्थ में जाने के पीछे का कारण और उसका नाम पूछती है और वो बताती है कि हम एक खतरनाक जगह जा रहे हैं और हम मर्सनरीज हैं और तुम एक मेज लग रहे हो बट काफी कम उम्र वाले। पर रूडियस को सामने बैठी छोटी लड़की किसी की याद दिला रही होती है, जिस पर रूडियस कहता है इसका जवाब देना जरूरी है। बट फिर उस ब्राउन लड़की के गुस्से में बात करने पर रूडियस को एहसास होता है कि उसे चीजें ठीक से हैंडल करनी चाहिए। वो बताता है कि वो नॉर्थ अपनी मॉम को ढूंढने जा रहा है। सामने की औरत उससे कहती है कि नॉर्थ कोई छोटी जगह तो है नहीं, ये एक पुअर लोगों का लैंड है और ये 3 बड़े पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसे मैजिक नेशंस भी कहा जाता है। किंगडम ऑफ रेनवा मैजिक एजुकेशन के लिए बेस्ट है, डची ऑफ नैरिस मैजिक टूल मैन्युफैक्चरिंग के लिए और डची ऑफ बेशरेंट मैजिकल रिसर्च के लिए। तुम्हें किस में जाना है? वैसे हम बेशरेंट जा रहे हैं। अगले दिन वो पहुंचकर अलग हो जाते हैं और रूडियस एक होटल में जाता है और 1 महीने के लिए एक रूम रेंट पे मांगता है। वो बंदा उससे पैसे मांगता है, पर रूडियस के हाथ में जितने सिक्के होते हैं वो उन सबको वहीं रख कर चला जाता है। हम देखते हैं कि रूडियस अपनी खिड़की को बंद करके स्टोन कोल्ड जगह पे बिना आग जलाए सो जाता है। उसका बर्ताव अब किसी डिप्रेस्ड और सेल्फ हार्म करने वाले बंदे जैसा हो जाता है। एरिस के बालों का गुच्छा उसके हाथ में होता है और वो उसे याद कर रहा होता है। वो खुद को कन्विंस करता है कि उसे ज़ैनत को ढूंढना है और वो सो जाता है। अगली सुबह उठकर वो एक बाउंटी हंटिंग गिल्ड में जाता है। पहले तो लोग समझ नहीं पाते कि आखिर एक बच्चा यहाँ क्यों आया। वो अलग अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे होते हैं और तभी रूडियस काउंटर पे जाता है और अपनी पार्टी को डिसबैंड करवा देता है, जिससे लोगों को लगता है कि उसकी पार्टी में उसके अलावा सभी लोग मारे जा चुके हैं। और तभी वो अपने सामने पड़े बाउंटीज में से एक उठा लेता है और उसे करने की इच्छा करता है और पार्टी ना होने पर वो अकेला उसे करने की बात करता है। ठीक तभी जैसे रूडियस को एक सीजरे अटैक आता है और वो जल्दी जल्दी अपना एक हाथ दूसरी पॉकेट में डालकर कुछ करने लग जाता है। बस जब वो रियलिटी में वापस लौटता है, कार्ट पे मिली वो वुमेन वहां आती है और वो उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है और सब कुछ समझकर वो उसे अपने बैंड में आने को कहती है, क्योंकि रूडियस को पैसों की जरूरत थी और वो साथ मिलकर उस बाउंटी को पूरा कर सकते हैं, जिस पर रूडियस एग्री कर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। वो चलते चलते एक दूसरे के बारे में और भी चीजें जान रहे होते हैं। उस वुमेन का नाम सुजुने होता है और उस लड़की का नाम सारा। सुजुने कहती है, तुम्हें दूसरों को भी मौका देना चाहिए और तुम्हें एक पार्टी की जरूरत पड़ेगी। सारा भी एग्री करती है। रूडियस सोचता है वो कह तो रहे हैं बट वो मेरी मदद बस मुझ पे तरस खाकर कर रहे हैं। सुजुने कहती है, ठीक है, हम ये काम सुबह करेंगे, तो कल सुबह होते ही तुम सब मुझे नॉर्थ गेट पर मिलना। मैं तुम्हें हमारे फॉर्मेशन बताऊंगी और सारा कब तक इसे चिढ़ाओगी? जिस पर सारा उसे चुप रहने को कहती है और रूडियस का ध्यान फिर से उस ओर जाता है कि उसका चेहरा किसी से मिलता है जिसे रूडियस जानता है। अगली सुबह रूडियस उन सबके पहले वहां पहुंच जाता है, जिस पर सुजने को हैरानी होती है। रूडियस कहता है कि वो बस पहले उठ गया था। फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, मैं हूँ रूडियस ग्रेडेट, मैं एक मेज हूँ और बिना बोले मैजिक परफॉर्म कर सकता हूँ। सुजुने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है बट रूडियस उससे हाथ मिलाने से इनकार कर देता है, लेकिन लेडी सुजुने बुरा नहीं मानती। फिर लेडी सुजाने चलते चलते उन लोगों को उनकी पोजीशन समझाती है। वो बताती है कि वो वाइस लीडर है और अपनी पार्टी काउंटर एरो में एक वैनगार्ड है। फिर टिमोथी आता है और रूडियस को बताता है कि वो इस पार्टी का लीडर है और एक रियर गार्ड भी जो ऑफेंसिव मैजिक कर सकता है। फिर मिमिक जो मैजिक हीलिंग करता है और फिर पैट्रेस जो लेडी सुजाने की तरह एक वैनगार्ड होता है और फिर लास्ट में सारा एक आर्चर जो काउंटर अटैक करती है। पर वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, पर मैं लेडी सुजाने की इज्जत करती हूँ, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी।
अगर तुम्हारी वजह से हमारे टीममेट को कुछ भी हुआ तो। रूडियस को उसमें एरिस की झलक दिखाई देती है। इसके बाद वो ऑलमोस्ट वहां पहुंच चुके होते हैं। लीडर बोलता है, हमारा टारगेट लस्टर गिजल्स है, जिनकी एक कमजोरी है, वो रात में कम देख पाते हैं। फिर सुजाने इन सबको अपना प्लान और अच्छे से कोऑर्डिनेट करने के बारे में बताती है, जहां वो रूडियस को कहती है कि वो पहले तो उन सबको होल्ड कर देगा और उसके बाद पीछे रहकर उन सबको गार्ड करेगा। इन शॉर्ट वो बैकअप की तरह रहेगा। फिर टिमोथी उन पर अटैक करके उनके नंबर्स को कम कर देगा। इसके बाद वो और पैट्रिस उन पर हमला करेंगे और सारा पैट्रिस और उनको कवर करेगी और घायल बंदों को मिमिर हील करेगा, जिस पर पहले तो रूडियस को ऑब्जेक्शन होता है क्योंकि वो भी लड़ना चाहता है, बट सारा उसे डांट देती है और फिर वो मान जाता है और उसे किसी चीज से एतराज नहीं रहता। जब रूडियस साइड में खड़ा होता है, उसके पास टिमोथी आता है क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ अपने टीचर को ही वॉइसलेस मैजिक करते देखा था। पर रूडियस कहता है, इसके बावजूद मैं बहुत से लोगों को खो चुका हूँ और मैं उन्हें वापस नहीं पा सकता। अरे एक सेकंड यार, सौरभ भाई का कॉल आ रहा है। हेलो। हे ब्रो, रिकॉर्डिंग कर रहे क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं करना था क्या? अरे करना था ब्रो, करना था, बट वो बात बोली ऑडियंस को। अरे कौन सी बात? अरे वही मांगा मांगा। अरे हाँ, अभी बताता हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा इसको देखो, लग रहा है ना ऑसम। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी जापानीज मांगा वगैरह का कवर नहीं है, बल्कि एक इंडियन मांगा का है, तो हो गए ना आप लोग शॉक। जी हाँ, निर्वाणा इज अ जापानीज स्टाइल इंडियन कॉमिक, जिसको आप इंडियन मांगा भी कह सकते हैं। इसका चैप्टर 1 इस 20 जुलाई को रिलीज होने वाला है, जिसे लिखा है अपने भाई अभिरा टॉक्स ने। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। और इसका आर्ट किया है काफी टैलेंटेड आर्टिस्ट अनिमेश ने। आई एम वेरी श्योर इसका आर्ट देख के आपको इसको परचेज करने का मन कर रहा होगा, एंड आई एम श्योर ऑफ इट कि ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको एक चांस तो जरूर दें। क्या पता शायद इसकी वजह से कल को हमारे इंडियन एनिमे कम्युनिटी में रिवॉल्यूशन आ जाए। वैसे बिना समय और खर्च किए आपको बता देता हूँ कि आप इसे कहां से प्री ऑर्डर कर सकते हैं एंड इसके प्राइसेस कितने हैं। निर्वाणा चैप्टर 1 की फिजिकल कॉपी को आप इनकी वेबसाइट comics.co.in से ऑर्डर कर सकते हैं एंड इसके प्राइसेस काफी कम एंड अफोर्डेबल हैं, जस्ट 199 रुपीज। बट इसको और अफोर्डेबल बनाता है इसका प्री ऑर्डर। अगर आप 19 जुलाई से पहले इसको प्री ऑर्डर कर देते हैं तो ये आपको सिर्फ 179 रुपीज की मिलेगी विद फ्री डिलीवरी। कैन यू इमेजिन, इतना सस्ता। एंड में आपसे बस इतना कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में इंडिया में भी एनिमे लेवल एनिमेशन आए, तो आपको इसे सपोर्ट करना होगा, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो किस बात का वेट कर रहे हैं? जाओ और आज ही निर्वाणा प्री ऑर्डर करो। और अभी इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो गिजल्स पे हमला करने ही वाले होते हैं, जो कि एक झुंड में सो रहे होते हैं। और फिर ठीक तभी टिमोथी मंत्र पढ़ के बार बार उन पे अटैक करता है और करता ही चला जाता है। रूडियस भी जमीन को दलदल बनाकर उन्हें फंसा देता है। टिमोथी के अटैक्स काम कर रहे होते हैं। उन सबको लगता है कि काम तो आसान है, बिना लड़े ही हो जाएगा। तभी रूडियस जमीन में कंपन महसूस करता है और वो कान लगाकर सुनता है। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले हम देखते हैं कई सारे बड़े गिजल्स जो कि कीचड़ में सने होते हैं उनकी तरफ आ रहे होते हैं। टिमोथी फॉल बैक करने को कहता है, बट रूडियस नहीं भागता। वो डेथ को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि एरिस के बाद उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। पर सुजने उसे बचा लेती है और भागती पार्टी को रुकना पड़ता है और एक लड़ाई शुरू हो जाती है काउंटर एरो और गिजल्स के बीच। वाइल्ड कैमरा मूवमेंट्स एंड ब्लडी बैटल के साथ जहां वो लड़ रहे थे, रूडियस खुद से ही लड़ रहा होता है। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वो अपने चारों ओर लोगों को हारते हुए देखता है। जब लेडी सुजने घायल होकर गिरती है तो सारा अपना हाथ उनकी ओर बढ़ाती है। सामने गिजल्स का एक बड़ा सा पैक अभी एक्टिव होता है, पर तभी रूडियस आगे बढ़ता है और उन्हें पीछे रहने को कहता है। वो आगे बढ़कर अपनी पावर से एक बड़ा सा एनर्जी स्पेयर क्रिएट करता है। उसके बैंड के ऊपर से उठी ये स्पेयर स्कारलेट सन की तरह फील होती है। गिजल्स डर जाते हैं और जब रूडियस इससे उनके ऊपर हमला करता है तो एक एक्सप्लोजन होता है, जिसे बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। और जब सूरज उगता है तो हम देखते हैं वो सारे उन गिजल्स की स्किन को निकाल रहे होते हैं। और फिर गिजल्स की बॉडी को जलाने के वक्त सुजने रूडियस को शुक्रिया कहती है। पर अब रूडियस भी खुश होता है। वो उन्हें अपने साथ लाने के लिए शुक्रिया कहता है और लेडी सुजाने से हाथ मिलाता है। तभी वहाँ सारा आती है और वो भी उसे सबकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहती है।
और जब वो सभी उस स्किन के साथ गिल्ड में वापस जाते हैं तो पहले तो लोग उन्हें आउटसाइडर होने के कारण डिस्क्रिमिनेट करते हैं, बट फिर टिमोथी उन सबको फ्री शराब देने की अनाउंसमेंट करता है, जिससे वो सभी तत्काल पार्टी बदल लेते हैं। शराब दारू में बहुत ताकत होती है। लेडी सुजाने उन सबको अपनी पार्टी का इंट्रोडक्शन देती है और रूडियस ग्रेडेट को अपना हीरो कहकर प्रेजेंट करती है। रूडियस भी अब खुश होता है और हंसता है। उस रात रूडियस की खिड़की खुली होती है और उसने अपने रूम में आग भी जलाई होती है और फिर उसे रियलाइज होता है कि डिप्रेशन में जाना बस बर्बादी लाएगा और वो रोने लगता है। वो खुद से डिसअपॉइंटेड था कि वो ये क्या कर रहा है, क्यों उसे ये बात समझ नहीं आ रही, क्यों वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसके पास खोने के लिए भी बहुत कुछ है, वो सब कुछ नहीं आ रहा है और वो जोर जोर से रोने लगता है। रूडियस सोचता है, याद करो जब तुम इस दुनिया में आए थे, जब उसने तुम्हें साथ में पूरी दुनिया दिखाई, तुम्हें हर चीज अच्छी मिली, प्रॉपर केयर मिला, तुम इन्हें धोखा नहीं दे सकते। हाँ, मुझे काफी कुछ मिला है, मैं जानता हूँ कि इसमें मैंने काफी चीजें खो दी हैं, पर मेरे पास अब भी बहुत कुछ है। सच्चाई से भागने, खुद से रोने से कुछ नहीं होगा। भले ही हम काफी दूर हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। सुगर कोट क्या ही करूँ, मुझे याद है कि मेरी जिंदगी कितनी बेकार हुआ करती थी। मेरा इंतजार करना, वो करो जो तुम्हें करना है। और फिर अपना लौंडा रूडियस मर्द बन जाता है। वो सामने जल्दी आग की लपटों में एरिस की आखिरी निशानी उसके बाल को डाल के जला देता है और हमारा भाई रूडियस एरिस से मूव ऑन कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और ये भी बताना कि आपको इस वीडियो को कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगा। मतलब मेरा फेवरेट सीन तो वो था जब रूडियस अपना मैजिक करता है और गिजल्स की छुट्टी कर देता है। मतलब ये नई टीम काउंटिंग एरो रूडियस को आखिर समझ क्या रही थी। ये वही रूडियस है जिसने ड्रैगन गॉड के साथ में मुकाबला किया था और अपने सुपर ड्रोइजर्ड के साथ में ट्रेनिंग ली है। तो खैर, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।